सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी के साथ एनआरआईस के पिछले हफ्ते कुछ सवाल जवाब हुए थे। जब बाबा जी सिकंदरपुर जाने वाले थे तो तब बाबा जी ने एनआरआईस के साथ मीटिंग करी थी और इसके दौरान एक अंग्रेज़ ने क्या लिख कर भेजा, क्या पूछा था, वहाँ पर बाबा जी और हजूर से जब प्रश्न पूछे गए तो आज मैं आपको इस सभी के बारे में बताऊंगा जी। उस समय क्या माहौल बना हुआ था और बाबा जी और हजूर जी को दोनों इकट्ठा बैठकर एनआरआईस ने क्या बयान किया, क्या उनको लगा। तो साथ संगत जी, सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जी। तो साथ संगत जी, एक एनआरआईज क्या लिख कर शेयर करता है कि बाबा जी और हजूर जी को एक साथ गद्दी पर विराजमान देख किसी ईश्वर का दिया हुआ फल प्रतीत होता है। बड़ी ही मन को सुकूनता मिली, जिसका बयान शब्दों में कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। दो महान गुरुओं को एक साथ इकट्ठा गद्दी पर बैठा देखकर आपकी सांसें थम जाती हैं और आपका दिल भर जाता है। शायद ही किसी ने पहले ऐसा अद्भुत रूहानियत का नज़ारा देखा हो। और बाबा जी के पीछे जब हुजूर जी बैठते हैं तो उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व गहरी शांति अनुभव कराता है और कहीं ना कहीं सौभाग्यता का आभास कराता है। उनको देखकर बड़ा ही मन को सुकून मिलता है। तो इसके बाद एक प्रश्नकर्ता ने खड़े होकर फिर जब बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, कि आप अपने आप को सोए, यानी कि आप अपने आप को खुद को कैसे देखते हैं। तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से उनका उत्तर दिया कि बेटा, मैं तो अपने आप को एक सेवक के रूप में देखता हूँ। तो फिर यही सवाल जब हजूर जी से पूछा कि आप जी अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि जब आपके नाम की घोषणा कर दी गई, सारी दुनिया में जब आपके नाम की घोषणा हो गई तो आप कैसा अपने आप को महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आपका दृष्टिकोण बदला है। तो हजूर जी ने फरमाया, नहीं, वही एक शिष्य के रूप में ही है। यानी कि जो भी सतगुरु का हुक्म है, मालिक का भाना है, मुझे तो अपने सतगुरु का हुक्म मानना है। जब दोबारा फिर हजूर जी से पूछा गया कि सेवक को वो कैसे परिभाषित करते हैं, तो आगे से हजूर जी ने बड़ा ही खुलकर जवाब दिया कि जो मेरे सतगुरु कहेंगे वही करना है। तो फिर दोबारा से एक प्रश्नकर्ता ने हजूर से पूछा, हजूर जी से पूछा कि अब आपको कैसे महसूस हो रहा है। हजूर जी ने उत्तर तो दिया, लेकिन उसकी गहराई इतनी ज़्यादा थी जिसको कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हजूर जी ने कहा, अच्छा, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। क्योंकि हजूर जी से यही पूछा गया कि अब आपको कैसा लगता है, तो हजूर जी ने यही कहा कि अच्छा महसूस होता है क्योंकि सतगुरु मेरे साथ हैं। कहने का मतलब कि बाबा जी, सतगुरु जी मेरे हमेशा अंग संग मेरे साथ हैं। फिर एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि हजूर जी, आप 2-3 महीनों से अपने गुरु के साथ रह रहे हैं। आपने अपने गुरु के साथ रहकर क्या कुछ सीखा है। हजूर जी ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया और जिसे कि सुनकर सारे हैरान रह गए कि उन्होंने मुझ पर बहुत ही बड़ी कृपा करी है। और यही बात जब बाबा जी से पूछी गई तो बाबा जी ने थोड़ा हंसी अंदाज में बोला, बड़ी ही कृपा लो। तो बाबा जी का जवाब सुनकर संगत हंसने लगी। तो यह जितने भी सवाल हुए हैं ये सारे इंग्लिश में हुए थे, जो कि हम आपको हिंदी में बता रहे हैं जी। तो उसके बाद फिर जब हजूर जी से पूछा किसी ने कि हजूर जी, कोई उदाहरण देते हुए हमें कोई
चीज़ के बारे समझाएं। तो हजूर जी ने बड़ी ही निम्रता से जवाब दिया कि उन्होंने सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किया है कि कुछ भी मुझे बोझ जैसा नहीं लग रहा। यानी कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर इतनी कृपा कर दी है कि जो मुझको यह जिम्मेदारी दी है, मुझको बोझ जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। उन्होंने इतना आसान मेरे लिए किया है। तो जो एनआरआई प्रश्न करता है उसने यह भी बयान किया कि यह जो संवाद है सब कुछ बयान करता है कि बाबा जी ने कि बड़े ही प्यार और सावधानी से हजूर जी को हमारे दरमियान हमारे मार्गदर्शक के रूप में तैयार कर रहे हैं और साथ ही संगत को भी इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर शाम को दोबारा प्रश्न उत्तर गहरे और हल्के फुल्के क्षणों का समावेश थे जब हर कोई व्यक्ति अपने सतगुरु के प्रति कृतज्ञता के सरोवर में होता है। बाबा जी अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बाबा जी हर प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़ी ही ताजगी और स्पष्टता प्रदान करते हैं और हमारे कर्तव्यों और उद्देश्यों की याद दिलाते हैं। फिर भी बाबा जी के बगल में बैठे हुए हजूर जी को देखना परिवर्तन की निरंतर याद दिलाता है। फिर भी उसने कुछ मज़ेदार पल भी शेयर किए क्योंकि मज़ेदार पलों की कोई कमी नहीं होती। एक शाम को प्रश्नकर्ता ने कहा कि एक बार बाबा जी के दर्शनों के समय बाबा जी की छवि धुंधली हो जाती है और उनकी जगह हजूर जी की छवि दिखाई देने लगती है। फिर बाबा जी ने पलटकर हजूर जी की तरफ देखा और बोला कि आप मेरी छवि को चुरा रहे हो। यानी कि यह बात जब बाबा जी ने बोले कि तू मेरी छवि चुराई जाना है, तो वहाँ पर बैठी जितनी भी सारी की सारी एनआरआई संगत खिड़खिड़ा कर हंसने लगी। तो वहाँ पर बैठे हुए हजूर जी ने भी बड़ी हल्की सी सुंदर स्माइल की जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो फिर वहाँ पर एक ऐसा प्रश्नकर्ता भी उठा जिसने कि बाबा जी के प्रति अपना बड़ा ही गहरा प्रेम व्यक्त किया और बाबा जी के प्रति उसने यह भी भय को व्यक्त किया कि बाबा जी के चले जाने के डर के बारे में। तो बाबा जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से और मजाकिया अंदाज में उसे समझाया और कहा, आई एम लिविंग ऑन द जेट प्लेन, डोंट नो व्हेन आई विल बी बैक अगेन। यानी कि उन्होंने एक शरीर को बयान किया, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं एक प्लेन में रह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं कब चला जाऊँ और मेरे को नहीं पता कि कब फिर वापस आऊँ। हालांकि बाबा जी ने प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न को मजाकिया अंदाज में तो टाल दिया, लेकिन जो प्रश्नकर्ता की गहराई थी शायद ही उसको सभी महसूस भी कर सकते थे। फिर एक प्रश्नकर्ता ने शब्द के बारे बाबा जी से जब प्रश्न पूछा कि पहले उसको शब्द सुनाई देता था लेकिन अब शब्द नहीं सुनाई देता, तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उसको समझाया कि बेटा शब्द कभी भी ना बढ़ता है ना घटता है ना ही कहीं जाता है। यह हमारे एकाग्रता के कम होने ज़्यादा होने पर निर्भर करता है। बाबा जी कहते बेटा जब हमारा ध्यान घटता बढ़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी धुन भी घट बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बाबा जी कहते बेटा अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कोई मेरे सामने पर्दा कभी बंद कर दे कभी खोल दे, तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारी दृष्टि में बदलाव की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब यही था कि बाबा जी ने समझाया कि ध्यान अगर ऊपर नीचे जाता है तो हमें निश्चित तौर पर ये लगता है कि कहीं पास जो चीज़ थी वो दूर हो गई चली गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसी तरह बाबा जी हमें याद दिलाते रहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास हैं। हमें भजन सिमरन के माध्यम से उनके साथ एहसास यह बनाए रखना है। हमें अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भीतर की तरफ मुड़ना है और यकीन मानिए कि हमारा वो बड़े ही प्रेम प्यार से एक बड़ी ही सुंदर मुस्कान के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं।
राधा स्वामी जी। तो यह वो क्वेश्चन आंसर थे जो बाबा जी के साथ एनआरआईज ने किए थे।